हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्किल्स फॉर एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेटा एड्स का कॉन्सेप्ट। मेटा एड्स में हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इकोसिस्टम समझेंगे कि मेटा एड्स किस तरीके से रन की जाती हैं, राइट। कैंपेन बनने के बाद हम उसमें कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन को, किस तरीके से हम बेटर कन्वर्जन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब हमने कैंपेन रन कर लिया, आफ्टर दैट हम लोग टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे। टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं वो कहाँ से आए हैं। जहाँ से भी रिज़ल्ट्स आए हैं हम उस इकोसिस्टम को समझेंगे, ठीक है, और अपने कैंपेन में इम्प्रूवमेंट्स करेंगे कुछ। तो हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ लास्ट सेशंस में अपने आपको थ्योरेटिकली बोर्ड पे समझाया था कि इकोसिस्टम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो वही मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, ये तो आप सबको पता ही होगा कि मेटा एड्स होते क्या हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिर भी हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेटा एड्स बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क में आप अपनी एडवर्टीजमेंट करते हो, आप अपने पेड एड्स चलाते हो, ठीक है। कई लोग हैं जिनको नहीं पता कि मेटा का मतलब क्या है। मेटा का मतलब है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आपको अकेली फेसबुक ऐड चलानी है, वो आप फेसबुक के पेज से जाके बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम पर अकेले ऐड चलानी है तो आप इंस्टाग्राम की रील्स को बूस्ट कर सकते हो। अगर आपको कैंपेन बेस्ड ऐड चलानी है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जहां आपको पता है आपका क्या रिजल्ट गोल है, राइट, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम एड मैनेजर में जाके करेंगे। वो हम मेटा के एड मैनेजर में जाएंगे। उसके एड मैनेजर में जाने के लिए हम लोगों को एड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना होता है। वो हम आज में सारा कुछ आपको प्रैक्टिकली करवाने वाली हूँ, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर एड मैनेजर। अब इन केस आपको नहीं पता आपको एड मैनेजर में कैसे जाना है, तो सबसे पहले हमने facebook.com अपना ओपन किया, राइट। facebook.com ओपन करने के बाद वी विल सर्च फॉर द एड मैनेजर। जब हमने एड मैनेजर सर्च किया, सो दिस वन इज आवर एड मैनेजर। ये आपको मेटा एड्स के ही एड मैनेजर पर लेकर जाएगा। सो दिस इज आवर डैशबोर्ड ऑफ एड मैनेजर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एड अकाउंट क्रिएट करना है, राइट। सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाकर इसमें एड अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे हम एक नेम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट करियर सिक्योरिटी, राइट। हम बिजनेस नेम दे देंगे। बिजनेस नेम नहीं भी दोगे तो आप उस पर्सन का नेम दे सकते हो जिसको आप बेसिकली अपने एड मैनेजर का एक्सेस देने वाले हो टू वर्क ऑन दैट, राइट। बिजनेस ईमेल दे देंगे हम। अब बिजनेस पोर्टफोलियो का वो कह रहा है नेम कुछ और चूज कीजिए, तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी रहेगा हम लोग वो कर सकते हैं। ओके, वेल, अब हमने फॉर एग्जांपल ये बिजनेस पोर्टफोलियो में डिटेल दे दिया। अब इसके बाद हम लोग क्रिएट कर लेंगे, देन हमारा क्रिएट हो जाएगा बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट होने के बाद हम लोग उसमें ऐड चलाएंगे, राइट। सो दिस इज फॉर एग्जांपल, दीज आर आर कैंपेन्स जो हमने रन किए हुए हैं। अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। ये हमने फॉर एग्जांपल एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। दीज आर आर कैंपेन्स, ठीक है। तो अगर हमारे ये कैंपेन्स हैं, अब इसमें हम इकोसिस्टम कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी। तो बेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि कैंपेन होता क्या है, राइट। मैं बार बार इकोसिस्टम की बात तो कर रही हूँ, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आपको बेस समझ में आएगा एड्स का। तो सबसे पहले हमें ऐड चलाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करना है। जब हमने क्रिएट पे क्लिक किया, मतलब क्रिएट, आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपके पास ये सबसे पहले ऊपर क्या आता है? चूज अ बाइंग टाइप। चूज अ बाइंग टाइप मीन्स, अब आप इसको ध्यान से समझिए। बाइंग टाइप क्या होता है? बाइंग टाइप आपकी मीन्स आप मेटा से क्या बाय कर रहे हो, ठीक है। मेटा से आप क्या बाय कर रहे हो? उसकी प्लेसमेंट। जैसे मैं आप एग्जांपल देती हूँ। जब आप ऑफलाइन मार्केटिंग आपने देखी होगी, या आपने ज़्यादातर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो एज अ ऑडियंस, राइट। तो आप न्यूज़पेपर में जो बिजनेस ऑनर्स वहाँ पे अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं,
तो वो न्यूज़पेपर वालों को कुछ पैसे देते हैं, राइट। वो पैसे देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर वाले वहाँ पे उनकी एडवर्टीज़मेंट करने की वो जगह देते हैं, राइट। अगर किसी को अपनी एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में करनी है तो वो एक प्लेस देते हैं ना। न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है वो 7 पेजेस का है फॉर एग्जांपल, तो 7 पेजेस में वो एक कॉर्नर या सेंटर या मेन हेडर, उस तरीके से जगह फिक्स होती है न्यूज़पेपर्स की। ऐसे ही हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग में, हमारी ऑनलाइन मार्केट में, मेटा में भी कुछ प्लेसमेंट्स फिक्स हैं जहां हमें अपनी ऐड को दिखाना है। वो जगह वही वाली प्लेसेस है जहां पे हम ऑलरेडी, आप देखते हो कि आप जैसे रील्स देखते हो, स्टोरीज देखते हो, मार्केट प्लेस देखते हो, फीड्स देखते हो, इंस्ट्रीम वीडियोस देखते हो, ये सारी प्लेसमेंट्स ही हैं, ये सारी जगहें ही हैं, राइट। तो इन सारी जगहों पे अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए हमें क्या लेना है? हमें मेटा को पैसा देना है सो दैट वो अपनी जगह दें हमने एडवर्टीजमेंट करने के लिए, राइट। तो ऑक्शन का क्या मतलब है? अब जो आपकी जगह है, जो आपकी प्लेसमेंट है, वो 2 टाइप से मिलेगी आपको, या तो ऑक्शन या रिजर्वेशन। ऑक्शन का मतलब है, देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिला के मेटा के पास 16+ प्लेसमेंट्स हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, ये बहुत डीप नॉलेज है, ये हर कोई आपको मेटा एड सिखाते हुए नहीं बताता। तो इस चीज़ को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को समझिए। मेटा के पास 16+ प्लेसमेंट्स हैं जहां वो आपकी ऐड को दिखाएगा। 16+ प्लेसमेंट्स लाइक शॉर्ट्स, रील्स, स्टोरीज, वीडियोस, मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम वीडियोस, फीड्स, इंस्टा फीड्स। तो ऐसे करते करते 16+ प्लेसमेंट्स हैं जहां वो आपकी ऐड दिखाएगा और उनके डिमेंशंस भी अलग होंगे, राइट। तो उन प्लेसमेंट्स को आपने अगर चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी ऐड सारी प्लेसमेंट्स में दिखानी है क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा बायर कहाँ है। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है या सर्विस सेल करनी है, मुझे नहीं पता मेरे किस प्लेसमेंट में मेरा बायर बैठा है, तो मुझे उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मुझे सबसे पहले अपना ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। हमेशा मैं अपना ऑप्शन ही सबसे पहले चूज़ करती हूँ, बिकॉज जब भी मैं एक ऐड क्रिएट करती हूँ, चाहे मैं पिछले मतलब लाइक 7 to 8 ईयर्स से कर रही हूँ, बट हमेशा सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चूज़ करते हैं। आफ्टर दैट जब वो 3 to 4 डेज हमें ऐड चलाते हुए हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग चूज़ करते हैं अपना रिजर्वेशन, ठीक है। रिजर्वेशन का क्या मतलब है? मीन्स जैसे कि हम ट्रेन में टिकट रिजर्व कर लेते हैं, अपनी सीट्स रिजर्व कर लेते हैं कि हमें इधर ही अपनी सीट चाहिए, ऐसे ही आप रिजर्वेशन जब आप करते हो तो आप कुछ प्लेसमेंट्स रिजर्व कर लेते हो कि मुझे अपनी ऐड सिर्फ इन्हीं जगह पे दिखानी है, ठीक है। लेकिन वो तब जब आपको ये पता है कि आपका बायर सिर्फ उसी प्लेसमेंट में है, ठीक है। जब आपको ये 100% श्योर है, तभी आप अपना वहाँ पे मनी सेव करोगे ना आप, तभी आप, ऐसा ना हो ना कि बिजनेस लॉस हो जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास अगर ऑक्शन का ऑप्शन है तो हम रिजर्वेशन क्यों चूज़ करें, राइट। ऑक्शन का ऑप्शन मीन्स कि अगर हमारे पास सारी प्लेसमेंट्स में अपनी ऐड को दिखाने का ऑप्शन है तो हम कुछ जगह क्यों चूज़ करें? इससे कस्टमर लॉस हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मनी भी तो सेव करनी है ना। अब आपका बजट, फॉर एग्जांपल मिनिमल बजट से आपने स्टार्ट किया 500 पर डे, तो 500 रुपीज़ वो सही जगह पे लगना भी तो चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो प्लेसमेंट चूज़ कर ली जहां आपका बायर है ही नहीं, ठीक है, वो आपको नहीं पता, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप ऐड चला लोगे, देन आप एडिट कर सकते हो जाके अपनी प्लेसमेंट्स, मैन्युअल प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए आपको वो 500 बजट एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। आपका फ्रूटफुल भी हो सकता है, आपका वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, बट वेस्ट ऐसे नहीं होगा, अगर आप डिटेल टारगेटिंग कर लोगे तो आपका वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए, अब हमने ये तो सीख लिया, ये तो पता कर लिया कि बाइंग टाइप होता क्या है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ऑक्शन चूज़ करना है ताकि सारी प्लेसमेंट्स में हमारी ऐड जाए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। एक टाइम पे फॉर एग्जांपल मुझे अवेयरनेस की ऐड चलानी है, सो अवेयरनेस में मेटा आपको क्या देता है? अवेयरनेस में अगर आप अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हो, मेटा आपको रीच देगा, इम्प्रेशंस देगा, ब्रांड अवेयरनेस देगा, ठीक है। सेकंड, ट्रैफिक कैंपेन में मेटा आपको देगा कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो मेटा में दिखे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, बट वो क्लिकेबल लिंक देगा, एक बटन देगा जिस पे क्लिक करके आप अपने कस्टमर को वेबसाइट पे रीच करवा सकते हो।
जैसे कि आपने बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स देखी होंगी, लाइक सर्विस बेस्ड में भी ये वर्क करता है, ऐसा नहीं है। किसी को अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक चाहिए, किसी को अपनी जीएमपी पर ट्रैफिक लेकर जाना है। अगर मैं यही एग्जांपल ले लूँ, हमारी लाइक वी आर इनटू द ऑनलाइन कोचिंग, राइट। तो अगर मुझे अपना सीसीएनए या सीसीएनपी या नेटवर्क इंजीनियरिंग का प्रोग्राम सेल करना है या डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम सेल करना है, तो मैंने ट्रैफिक ऐड लगाई, सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उसको मिल गई, मेटा एड्स में मिल गई। लेकिन अगर उसको एनरोल करना है या उसको सिलेबस जानना है या और डिटेल में जानना है, तो उसको वेबसाइट तो विजिट करनी है। अब वेबसाइट विजिट करने के लिए, लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रैफिक कैंपेन लगाएंगे, जहाँ एडवर्टीजमेंट में, ऐसे तो अपने अवेयरनेस में भी सारा डिटेल दे दिया, लेकिन वहाँ क्लिकेबल बटन नहीं है। वो चॉइस होती है कस्टमर की, जाए ना जाए। लेकिन ट्रैफिक में वो आपको इजीली एक बटन मिल जाता है जिसमें आप अपना लिंक बिल्ड कर सकते हो, लिंक लेकर लगा सकते हो, राइट। वो फिर आप चाहे अपने, अगर लोकल स्टोर है आपका या आपका लोकेशन बेस्ड वेबसाइट है, तो आप ट्रैफिक ऐड में जीएमपी का लिंक लगा लो। अगर आपका ऑनलाइन सर्विस है या ऑनलाइन प्रोडक्ट सर्विस है, तो आप उसमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो, दैट्स अप टू यू, राइट। अब थर्ड आ जाता है हमारे पास एंगेजमेंट ऐड। एंगेजमेंट ऐड में क्या है, आपको मैसेजिंग का ऑप्शन मिलता है, लाइक मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। आपको मेटा एक ऐसे 3 प्लेटफॉर्म्स पे ऑडियंस को रीच करने के लिए बटन देता है, जिसमें वो मैसेंजर पे भी आपको रीच कर सकते हैं। अगर वो फेसबुक पे आपकी ऐड देख रहे हैं तो वो मैसेंजर का बटन बना आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वो इंस्टा के मैसेजेस में चला जाएगा इंक्वायरी, और अगर वो एक साथ में व्हाट्सएप का बटन दे देंगे कि अगर कस्टमर को आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप पे रीच कर जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो आपका व्हाट्सएप है वो बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए। आप अप टू 50 नंबर्स, 50 व्हाट्सएप बिजनेस नंबर्स आप इसके अंदर डाल सकते हो व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ एंगेजमेंट कैंपेन, राइट। तो व्हाट्सएप बिजनेस अगर आपका होगा तभी वो आपकी व्हाट्सएप ऐड पहुंच पाएगी, राइट। फोर्थ आ गया आपका लीड। लीड क्या ऑब्जेक्टिव है, लीड्स ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपने देखा होगा ऐड चल रही होती है, जर्नली सर्विस बेस्ड के लिए वर्क करता है, ये प्रोडक्ट बेस्ड के लिए नहीं करता। अब वो कैसे नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेलिंग अ क्लोथ्स, ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लोथ सेल कर रही हूँ, तो मुझे इंक्वायरी फॉर्म फिल करके तो नहीं करेगा। लीड्स का मतलब तो है फॉर्म, राइट, इंस्टेंट फॉर्म और समथिंग फॉर्म, लाइक इन द फॉर्म ऑफ कि आपको किसी ने फॉर्म फिल किया, आपको वो आपकी ईमेल पे या शीट में या समथिंग एक्सएलएस में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस है क्लोथिंग का, मुझे सेल करना है और किसी को वो क्लोथ बाय करना है, तो वो क्या मुझे इंक्वायरी डालेगा, वो क्या मुझे फॉर्म फिल करके देगा, मुझे इतने एक्सेल का ये चीज़ चाहिए, नहीं, ठीक है। वो डायरेक्टली बाय करने चाहेगा, तो वहाँ पे हमारा काम करती है ट्रैफिक ऐड, राइट। तो लेकिन अगर लीड का जो कैंपेन है वो सर्विस बेस्ड के लिए चलता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेलिंग माई ऑनलाइन कोर्सेज, तो मैंने क्या किया, अपनी NEMP का कोर्स लगाया, अपनी ऐड कैंपेन लगाया लीड्स का, जहाँ पे मैंने इंस्टेंट फॉर्म के साथ मैसेंजर भी लगा दिया, ठीक है। इसमें ऑप्शंस होती हैं, या तो आप अकेला इंस्टेंट फॉर्म लगा दो, या इंस्टेंट फॉर्म के साथ मैसेंजर लगा दो, या इंस्टेंट फॉर्म के साथ आपका इंस्टाग्राम वाला लगा दो। तो मैंने मैंने इंस्टेंट फॉर्म अकेला लगा दिया। वहाँ पे जो उसने ऐड देखी, चाहे उसने इंस्टाग्राम पे देखी, फेसबुक पे देखी, कहीं पे भी देखी, ऑडियंस नेटवर्क में देखी, वहाँ पे एक बटन लग गया फॉर्म का, उसने वो बटन प्रेस किया, विदाउट लीविंग दैट प्लेटफॉर्म, वो आपको वहीं पे एक फॉर्म ओपन करके दे देगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, डिटेल्स होंगी, ठीक है। कस्टमर वो डिटेल्स फिल करेगा, जब कस्टमर वो डिटेल्स फिल करेगा, देन आपके पास वो डिटेल्स आपकी एक्सेलएस फॉर्म में आ जाएंगी। आप CSV फॉर्म में या एक्सेलएस फॉर्म में आप एक्सेल शीट वो डाउनलोड करके उन इंक्वायरीज पे वर्क कर सकते हो, राइट। वो हो गया लीड कैंपेन। सो नेक्स्ट इज ऐप प्रमोशन। बहुत सारी आपने देखी होंगी एप्लीकेशंस आती हैं, लाइक बैंक की होती है, लोन्स की होती हैं, कुछ पेटीएम, जीपे, इस तरीके की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो जिनके पास एप्लीकेशंस हैं, जिन्होंने ऐप्स बनाई हुई हैं अपने वर्क की, अपने बिजनेस की, वो मेटा एड्स चलाते हैं ऐप प्रमोशन के लिए। प्ले स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है या एप्पल स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेटा से ही आप डायरेक्टली जो वो ऐड चल रही है वहीं से इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हो। वो इसीलिए होता है
कि जैसे हम वेबसाइट को प्रमोट करते हैं मेटा पे, जिनकी ऐप है वो ऐप को प्रमोट करते हैं, ठीक है। मुझे अमेज़ॉन की फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बाय करनी है, तो मैं उसके लिए जब मैं उन्होंने ऐप को अगर प्रमोट किया अपनी अमेज़ॉन की ऐप को, तो मैं पहले ऐप को इंस्टॉल करना चाहूँगी। वो अब ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ना, कि मैं पहले प्ले स्टोर में जाऊँ फिर अमेज़ॉन सर्च करूँ। अगर यही मुझे मेटा में ऐप दिख रही है तो मैं वहीं से इंस्टॉल कर लूँगी, वहीं पे एक बटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सेल ऐड। सेल ऐड इज़ टोटली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट्स। अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स बेचने हैं, चाहे वो हाउस से रिलेटेड हैं, डेकोरेशन से रिलेटेड हैं, क्लोथिंग से रिलेटेड हैं, आपके अटायर से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है प्रोडक्ट्स, उनका कैटलॉग बनता है, उसमें प्राइसिंग दी जाती है। वो कैटलॉग आप अपने मेटा बिजनेस सूट में ही बनाते हो। ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस चीज़ को पढ़ते रहेंगे। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी मेटा एड्स में किस तरीके से इंट्रोडक्शन क्या है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या हम किस बिजनेस के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव बेटर रहता है, ठीक है। तो सेल जो ऐड होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है, जिसमें कैटलॉग बनता है, कैटलॉग सेलेक्ट होता है और वो कैटलॉग ही आपको एड्स में दिखता है। आपने देखी होंगी कुछ स्वाइप अप वाली एड्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्राउजल एड्स। तो वो क्राउजल ऐड तभी हम लोग रहते हैं ना कि अलग अलग प्रोडक्ट्स हम मेंशन करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट किसी को बाय करना है उस पर वो क्लिक करेगा, देन वो उसी लिंक पर जाके विजिट करवाएंगे। अगर मुझे कोई फुटवेयर्स पसंद आ गए तो वो फुटवेयर्स पे लेकर जाएगा, मुझे कोई क्लोथिंग पसंद आ गया तो वो क्लोथिंग पे लेकर जाएगा। तो वो सेल ऐड में कैटलॉग बनने के बाद ही ये ऐड चलती है। तो इसमें बहुत मेजर रोल रहता है मेटा पिक्सल्स का। मेटा पिक्सल क्या है, इन सब से हट के इट्स अ डीप लर्निंग ऑल्सो। मेटा पिक्सल बेसिकली होता है रीटारगेटिंग के लिए। रीटारगेटिंग मीन्स फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है, उसने मेरी वेबसाइट विजिट कर ली, ठीक है। विजिट करने के बाद उसने वो चीज़ बाय नहीं किया तो ऐड टू विश लिस्ट करके छोड़ दिया, या उसने साइज़ चेक करके छोड़ दिया, या जो भी वो बिज़ी हो गया, वो देख रहा था, उसने वो प्रोडक्ट देखा बट उसने लीव कर दिया, उसने नहीं बाय किया। आफ्टर सम आवर्स और सम मिनट्स उसने वैसे ही अपना फ़ोन ऑन किया और उसने वो वेबसाइट ओपन नहीं करी जो वो देख रहा था, ऑलरेडी वो मिस हो गई। उसने अपना इंस्टाग्राम चलाया जस्ट टू स्क्रॉलिंग की टाइम पास के लिए, है ना। उसने अपना इंस्टाग्राम चलाया, वही सेम प्रोडक्ट विद इन कुछ सेकेंड्स और मिनट्स वो सेम प्रोडक्ट आपको इंस्टाग्राम पे दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो दैट बिकॉज ऑफ मेटा पिक्सल। अगर आपके मेटा पिक्सल सेटअप हैं आपकी वेबसाइट में तभी ये पॉसिबल है, और ये प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेटा पिक्सल हम लोग यहीं से जनरेट करते हैं मेटा बिजनेस सूट से, देन वो पिक्सल कोड हम लोग अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। देन जो आपके वेबसाइट के विजिटर्स हैं उनको रीटारगेट मीन्स उनको रीटारगेटिंग के लिए हमें हेल्प मिलती है कि हम बार बार उनको टारगेट करते रहें कस्टमर को, कि दैट उनको शोकेस करते रहें प्रोडक्ट। ये आपके साथ भी होता होगा, तो वो दैट बिकॉज ऑफ मेटा पिक्सल। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पहले सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे डे बाय डे। कल जब हम ऐड चलाएंगे तो हम अवेयरनेस की एक ऐड चलाएंगे, ठीक है। अवेयरनेस की ऐड के बाद हम लोग ट्रैफिक ऐड, देन एंगेजमेंट ऐड, देन लीड ऐड, ठीक है। तो हम ऐसे करके अलग अलग एड्स चलाएंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस अ मेटा पिक्सल कि वो कैसे सेटअप करते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए वेबसाइट। और वेबसाइट बनाने के लिए मेरे कुछ सेशंस हैं। वर्डप्रेस का मैंने अपने यूट्यूब चैनल में स्किल्स फॉर एवरीवन में डाला हुआ है। आप वेबसाइट भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना सीख सकते हो और बना सकते हो। आपको कोई टेम्पलेट बाय करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट बाइंग एनी थीम आप फ्री टेम्पलेट इंस्टॉल करके भी वेबसाइट बना सकते हो। आपको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, डोमेन एंड होस्टिंग। वो मैंने अपना उस सेशन में अपनी पुरानी वो मैंने सारा अपना पुराने सेशंस में डाला हुआ है। आप अगर स्किल्स फॉर एवरीवन के चैनल पे जाओगे, अब वहाँ पे वर्डप्रेस का प्लेलिस्ट ओपन करना, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से हमने बिल्कुल स्क्रैच से मैंने डोमेन कैसे बाय करना है, होस्टिंग कैसे बाय करनी है, वो सब सिखाया हुआ है। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं बिकॉज दीज आर द 2 मार्केट्स ना, इंटरेस्ट बेस्ड एंड इंटेंट बेस्ड। अब ये 2 मार्केट में अगर दोनों मिलके काम करेंगी देन आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। आज हमने थ्योरेटिकली पढ़ा कि हम लोग मेटा एड्स का कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे, कैसे इकोसिस्टम समझेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग
एड्स को भी रन करेंगे, राइट। सो आप मेरे साथ टच में रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, सो दैट आपको डे बाय डे इसका आपको पता चलता रहे कि हमें ऐड कैसे चलानी है मेटा में। थैंक यू सो मच।